हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की मानक वाष्पीकरण एंथैल्पी है वो दी गई है 40.66 किलो जूल पर मोल। इसी ताप पर 100 डिग्री पर जल के वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, और ये भी दिया गया है यदि वाष्प एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई में जो संबंध है वो हो जाता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा एच है वो है आपके पास में एंथैल्पी में परिवर्तन और डेल्टा ई है वो आपके पास में आ जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और डेल्टा Ng आ जाएगा गैसीय मोलों में परिवर्तन और R आ जाएगा गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक और T हो जाएगा ताप। ठीक है, अब अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए रखता हूं यहाँ पर सोचते हैं वाष्पीकरण की अभिक्रिया। तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, H2O है वो लिक्विड से किसके अंदर है आपके पास में H2O गैस के अंदर है और ये ताप हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो अगर इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा Ng यानी गैस के मोलों में परिवर्तन, तो उत्पाद साइड 1 गैस के मोल है और अभिकारक साइड 0 मोल है, तो यहाँ पर डेल्टा Ng का मान आ जाएगा 1। डेल्टा H जो वाष्पीकरण है वो आपके पास में दिया गया है, वो दिया गया 40.66 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास दिया गया है। ठीक है, अब इसमें मान पुट करते हैं तो 40.66 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये किलो जूल में है इसलिए जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब डेल्टा ई आपको निकालना है प्लस डेल्टा Ng का, यहाँ पर डेल्टा Ng का मान रख देते हैं वो आया 1 और R का मान रख देते हैं 8.31। जो R का मान होता है वो होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब ताप भी केल्विन में रखना है तो ताप दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, वो आ जाएगा 373 केल्विन के बराबर। तो यहाँ पर रख देंगे 373 केल्विन। तो डेल्टा ई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 40660 माइनस ये आ जाएगा इधर वाली जो ये वैल्यू है वो इधर की साइड ले आते हैं, ये आ जाती है 3099.63। तो यहाँ से डेल्टा ई का जो मान, जब हम इसका मान निकालते हैं तो ये आ जाता है 37560.37 जूल पर मोल। ठीक है, इसको किलो जूल में परिवर्तित कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास में दिया गया है ऑप्शन संख्या ए के अंदर, जो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।